नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th भौतिक विज्ञान चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, 5 गुणे 10 से घाते 8 सी तथा -3 गुणे 10 से घाते -8 सी के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। हल दिया है Q1 बराबर 5 गुणे 10 से घाते -8 कूलाम, Q2 बराबर -3 गुणे 10 से घाते -8 कूलाम तथा R बराबर 16 सेमी बराबर 16 गुणे 10 के घाते -2 मीटर बराबर 0.16 मीटर। माना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है तथा Q1 से P की दूरी x है, तब Q2 से P की दूरी कोष्टक में r - x होगी। चित्र 2.1 चित्र आप देख लीजिए। Q1 P Q2 A B x r - x चित्र आप देख लीजिए। P पर वैद्युत विभव सूत्र V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R से Q1 के कारण V1 बराबर 9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे 5 गुणे 10 से घाते -8 बटा x तथा Q2 के कारण V2 बराबर 9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे कोष्टक में -3 गुणे 10 से घाते -8 कोष्टक क्लोज बटा r - x। अतः P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 बराबर 0 अथवा 9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे 5 गुणे 10 से घाते -8 प्लस बटा x प्लस 9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे कोष्टक में -3 गुणे 10 से घाते -8 कोष्टक क्लोज बटा r - x बराबर 0 अथवा 5 बटा x माइनस 3 बटा कोष्टक में 0.16 माइनस x कोष्टक क्लोज बराबर 0 अथवा 5 बटा x बराबर -3 बटा कोष्टक में 0.16 माइनस x कोष्टक क्लोज अथवा 5 कोष्टक में 0.16 माइनस x कोष्टक क्लोज बराबर 3x अथवा 0.8 माइनस 5x बराबर 3x अथवा 8x बराबर 0.8 मीटर, x बराबर 0.8 बटा 8 बराबर 0.1 मीटर। वैद्युत विभव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के वह बिंदु P1 पर बिंदु शून्य होगा जहां BP1 बराबर x माना। चित्र 2.2 आप देख लीजिए। Q1 P1 Q2 AB R x चित्र आप देख लीजिए। P1 पर Q1 के कारण विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणे 10 से घाते -8 बटा कोष्टक में 0.16 प्लस x कोष्टक क्लोज तथा Q2 के कारण विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में -3 गुणे 10 से घाते -8 कोष्टक क्लोज बटा x। P1 पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 बराबर 0 अथवा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणे 10 से घाते -8 बटा कोष्टक में 0.16 गुणे 0.16 प्लस x कोष्टक क्लोज प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में -3 गुणे 10 से घाते -8 कोष्टक क्लोज बटा x बराबर 0 अथवा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणे 10 से घाते -8 बटा कोष्टक में 0.16 प्लस x बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 गुणे 10 से घाते -8 बटा x अथवा 5 गुणे कोष्टक में 0.16 प्लस x कोष्टक क्लोज बराबर 3 बटा x अथवा 5x बराबर 0.48 प्लस 3x अथवा 2x बराबर 0.48 मीटर अथवा x बराबर 0.24 मीटर बराबर 24 सेमी। प्रश्न नंबर 2, 10 सेमी भुजा वाले एक सम षटभुज की प्रत्येक शीर्ष पर 5 म्यू सी का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। हल समपटभुज के केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी समान होती है तथा यह इसकी भुजा A बराबर 10 सेमी के बराबर होगी। चित्र 2.3 चूंकि प्रत्येक शीर्ष पर आवेश भी समान कोष्टक में Q बराबर 5 म्यू सी बराबर 5 गुणे 10 से घाते -6 सी कोष्टक क्लोज है, अतः प्रत्येक शीर्ष पर स्थित आवेश के कारण केंद्र O पर विभव समान होगा। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 2.3 5 म्यू सी
10 सेमी, 5 म्यू सी, 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 ए ए ए ए ए ए 60 डिग्री, ओ ए 60 डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण। चित्र आप देख लीजिए। ए पर स्थित क्यू आवेश के कारण ओ पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणे 5 × 10⁻⁻6 बटा 0.1। अतः सभी शीर्षों पर स्थित आवेशों के कारण ओ पर वैद्युत विभव V बराबर 6 × V1 बराबर 6 × 9 × 10⁻⁹ गुणे 5 × 10⁻⁻6 बटा 0.1 बराबर 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। प्रश्न नंबर 3, 6 सेमी की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश 2 म्यू सी तथा -2 म्यू सी रखे हैं। ए निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। बी इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। हल। ए दिया है ए व बी पर दो आवेश 2 म्यू सी तथा -2 म्यू सी रखे हैं। ए बी बराबर 6 सेमी बराबर 0.06 मीटर। दो दिए गए आवेशों के निकाय का समविभवी पृष्ठ ए व बी को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत होगा। यह पृष्ठ रेखा ए बी के मध्य बिंदु सी से गुजरेगा। सी पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 2 × 10⁻⁻6 बटा 0.03 प्लस कोष्टक में -2 × 10⁻⁻6 कोष्टक क्लोज बटा 0.03 कोष्टक क्लोज बराबर 0। इस प्रकार इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान विभव है और यह शून्य है, अतः यह एक समविभवी पृष्ठ है। बी हमें ज्ञात है कि वैद्युत क्षेत्र सदैव प्लस से माइनस आवेश की ओर दृष्ट होता है। इस प्रकार यहाँ वैद्युत क्षेत्र प्लस VE बिंदु ए से ऋणात्मक माइनस VE बिंदु बी की कार्य करता है तथा यह समविभवी पृष्ठ के अभिलंबवत है। चित्र 2.4 चित्र आप देख लीजिए। ए बी ए -2 म्यू सी, बी -2 म्यू सी, सी। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ सी पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ए गोले के अंदर, बी गोले के ठीक बाहर, सी गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। हल। आवेश सदैव चालक के पृष्ठ पर रहता है तथा बाहरी बिंदुओं के लिए यह ऐसे व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो। ए गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र EIN बराबर 0। बी गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ES बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ क्यू बराबर 1.6 × 10⁻⁷, सी आर बराबर 12 सेमी बराबर 0.12 मीटर, ES बराबर 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁷ बटा कोष्टक में 0.12 का होल स्क्वायर बराबर 7/10⁻7 N बटा सी। सी गोले के केंद्र से दूरी r बराबर 18 सेमी बराबर 0.18 मीटर पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर बराबर 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻7 बटा कोष्टक में 0.18 का होल स्क्वायर बराबर 4.4 × 10⁻4 न्यूटन कूलाम। प्रश्न नंबर 5, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 pF कोष्टक में 1 pF बराबर 10⁻12 F है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इसके बीच के स्थान में 6 परावैद्युत का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। हल। दिया है पट्टिकाओं के बीच वायु होने पर समांतर पट संधारित्र की धारिता C0 बराबर 8 pF बराबर 8 × 10⁻12 F। यदि प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल बराबर A तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी बराबर D हो तो C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। समीकरण नंबर 1, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर तथा बीच की दूरी आधी कोष्टक में D बटा 2 कोष्टक क्लोज करने पर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के C बराबर संधारित्र की परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता K बराबर 6। इस प्रकार C बराबर एप्सिलॉन A बटा D
बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बटा कोष्टक में डी बटा 2 कोष्टक क्लोज बराबर 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 से भाग देने पर सी बटा सी नॉट बराबर 2 के या सी बराबर 2 के सी नॉट बराबर 2 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 से घाते माइनस 12 एफ बराबर 96 गुणे 10 से घाते माइनस 12 एफ बराबर 96 पी एफ। प्रश्न नंबर 6। 9 पी एफ धारिता वाले 3 धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ए संयोजक की कुल धारिता क्या है। बी यदि संयोजक को 12 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक धारिता पर क्या विभवांतर होगा। हल। तीनों धारिताओं में प्रत्येक की धारिता 9 पी एफ है अर्थात C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 9 पी एफ संभरण वोल्टता V बराबर 120 वोल्ट। ए यदि इसके श्रेणी संयोजक की कुल धारिता CS हो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर 1/9 PF प्लस 1/9 PF प्लस 1/9 PF बराबर 1/3 PF। CS बराबर 3 PF। बी धारित्रों की श्रेणी संयोजन पर कुल आवेश Q बराबर CS V बराबर 3 PF गुणे 120 वोल्ट। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक पर आवेश Q समान होगा चूंकि प्रत्येक की धारिता भी समान है अतः प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर भी समान होगा। V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर Q बटा C1 बराबर Q बटा C2 बराबर Q बटा C3 बराबर 3 PF गुणे 120 वोल्ट बटा 9 PF बराबर 40 वोल्ट। प्रश्न नंबर 7। 2 PF 3 PF और 4 PF धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं। ए संयोजक की कुल धारिता क्या है। बी यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। हल। यहाँ C1 बराबर 2 PF C2 बराबर 3 PF C3 बराबर 4 PF तथा संभरण वोल्टता V बराबर 100 वोल्ट। ए संधारित्रों के पार्श्वक्रम समांतर संयोजन की कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 2 PF प्लस 3 PF प्लस 4 PF बराबर 9 PF। बी पार्श्वक्रम संयोजन के प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता संभरण वोल्टता के बराबर ही होगी अर्थात V बराबर 100 वोल्ट अतः C1 बराबर 2 PF बराबर 2 गुणे 10 से घाते माइनस 12 F पर आवेश Q1 बराबर C2 गुणे V बराबर 2 गुणे 10 से घाते माइनस 12 F गुणे 100 वोल्ट बराबर 2 गुणे 10 से घाते माइनस 10 कूलाम। C2 बराबर 3 PF बराबर 3 गुणे 10 से घाते माइनस 12 F पर आवेश Q2 बराबर C2 गुणे V बराबर 3 गुणे 10 से घाते माइनस 12 F गुणे 100 वोल्ट बराबर 3 गुणे 10 से घाते माइनस 10 कूलाम। C3 बराबर 4 PF बराबर 4 गुणे 10 से घाते माइनस 12 F पर आवेश Q3 बराबर C3 गुणे V बराबर 4 गुणे 10 से घाते माइनस 12 F गुणे 100 वोल्ट बराबर 4 गुणे 10 से घाते माइनस 10 कूलाम। प्रश्न नंबर 8। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिकाओं संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 से घाते 3 m2 तथा उसके बीच की दूरी 3 mm है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। हल दिया है प्लेट क्षेत्रफल A बराबर 6 गुणे 10 से घाते माइनस 3 m y बराबर 100 वोल्ट बीच की दूरी D बराबर 3 mm बराबर 3 गुणे 10 से घाते माइनस 3 m धारिता C बराबर क्वेश्चन मार्क प्रत्येक पट्टी पर आवेश बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D से धारिता C बराबर 8.854 गुणे 10 से घाते माइनस 12 गुणे 6 गुणे 10 से घाते माइनस 3 बटा 3 गुणे 10 से घाते माइनस 3 बराबर 17.7 PF बराबर 8 PF। संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV बराबर 17.7 गुणे 10 से घाते माइनस 7 गुणे 100 बराबर 17.7 गुणे 10 से घाते माइनस 10 C। एक पट्टी पर आवेश बराबर प्लस 17.7 गुणे 10 से घाते माइनस 10 C दूसरी पट्टी पर आवेश बराबर माइनस 17.7 गुणे 10 से घाते माइनस 10 C। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट पत्थर प्रावैधुतांक बराबर 6 रख दी जाती है तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब ए विभव वोल्टेज
समवरण जुड़ा ही रहेगा। बी, समवरण को हटा लिया जाएगा। हल। प्रश्न नंबर 8 के परिणाम से V बराबर 100 वोल्ट, Q बराबर 18 गुणे 10 से घातीय -10। सी, अब माध्यम का परावैद्युतांक K बराबर 6, परावैद्युत की मोटाई T बराबर 3 mm बराबर 3 गुणे 10 से घातीय -3 m, T बराबर D। अतः संधारित्र की नई धारिता C बराबर K C नॉट बराबर 6 गुणे 18 PF, कोष्टक में C नॉट बराबर 18 PF बराबर 108 PF। ए, विभव संवरण जुड़ा हुआ है, अतः संधारित्र का विभवांतर नियम अर्थात 100 वोल्ट रहेगा। संधारित्र पर नया आवेश Q बराबर CV बराबर 108 गुणे 10 से घातीय -12 गुणे 100 बराबर 1.08 गुणे 10 से घातीय -8 सी। अतः इस स्थिति में C बराबर 108 PF, V बराबर 100 वोल्ट, Q बराबर 1.08 गुणे 10 से घातीय -8 सी। बी, विभव संवरण हटा लिया गया है, अतः संधारित्र पर आवेश Q बराबर 18 गुणे 10 से घातीय -10 सी नियत रहेगा। नया विभवांतर V बराबर Q बटा C बराबर 18 गुणे 10 से घातीय -10 बटा 108 गुणे 10 से घातीय -12 बराबर 1800 बटा 108 बराबर 50 बटा 3V। अतः C बराबर 108 PF, V बराबर 50 बटा 3, V बराबर 16.6 V, Q बराबर 1.8 गुणे 10 से घातीय -9 सी। प्रश्न नंबर 10 12 PF का एक संधारित्र 50 V की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचरित होगी? हल। यहाँ C बराबर 12 PF बराबर 12 गुणे 10 से घातीय -12 फैरड, V बराबर 50 वोल्ट, अतः स्थिर वैद्युत ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 गुणे कोष्टक में 12 गुणे 10 से घातीय -12 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 50 कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर जूल बराबर 1.50 गुणे 10 से घातीय -8 जूल। प्रश्न नंबर 11 200 V संभरण सप्लाई से एक 600 PF से संधारित्र को अवशोषित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 PF वाले अनावेशिक संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का हास्य होता है? हल। दिया है धारिता C1 बराबर 600 गुणे 10 से घातीय -12 F, C2 बराबर 600 गुणे 10 से घातीय -12 F, विभवांतर V1 बराबर 200 V, V2 बराबर 0 V। प्रक्रिया में ऊर्जा का हास्य डेल्टा U बराबर क्वेश्चन मार्क। आवेश के बाद संभरण को हटा दिया जाता है, अतः निकाय पर कुल आवेश नियत रहेगा। माना संधारित्रों को जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव V है, तब Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर कोष्टक में C1 प्लस C2 कोष्टक क्लोज V 600 गुणे 10 से घातीय -12 गुणे 200 प्लस 0 बराबर कोष्टक में 600 प्लस 600 कोष्टक क्लोज गुणे 10 से घातीय -12 गुणे V बराबर 600 गुणे 200 बटा 1200 बराबर 100 वोल्ट। निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा U बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 600 गुणे 10 से घातीय -12 गुणे कोष्टक में 200 कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर प्लस 0 बराबर 12 गुणे 10 से घातीय -6 जूल। अंतिम ऊर्जा U बराबर 1/2 कोष्टक में C1 प्लस C2 कोष्टक क्लोज V का स्क्वायर बराबर 1/2 कोष्टक में 600 गुणे 12 की पावर -10 की पावर -12 प्लस 600 गुणे 10 की पावर -12 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 100 कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर बराबर 6 गुणे 10 से घातीय -6 जूल। ऊर्जा का हास्य डेल्टा U बराबर U बराबर 6 गुणे 10 से घातीय 6 जूल। अन्य विधि ऊर्जा का हास्य डेल्टा U बराबर 1/2 गुणे C1 C2 बटा कोष्टक में C1 प्लस C2 कोष्टक क्लोज कोष्टक में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 600 गुणे 10 से घातीय -12 गुणे 600 गुणे 10 से घातीय -12 बटा कोष्टक में 600 प्लस 600 कोष्टक क्लोज गुणे 10 से घातीय -12 बराबर कोष्टक में 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 6 गुणे 10 से घातीय -6 जूल। अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न नंबर 12 मूल बिंदु पर A 8 mc का आवेश अवस्थित है -2 गुणे 10 से घातीय -9 के एक छोटे से आवेश को बिंदु P कोष्टक में 0.03 सेंटीमीटर से बिंदु R कोष्टक में 0.6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर कोष्टक क्लोज से होकर बिंदु Q कोष्टक में 0.4 सेंटीमीटर ओ कोष्टक क्लोज तक ले जाने में किया गया कार्य परिकलित कीजिए। चित्र आप देख लीजिए, चित्र 2.5
ZOYRP R 069P003। चित्र आप देख लीजिए। हल मूल बिंदु पर आवेश Q बराबर 8 गुणे 10 से घाते -3 C। दूसरा आवेश Q बराबर -2 गुणे 10 से घाते -9 C। स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य मार्ग के स्थान पर अत्यंत बिंदुओं पर निर्भर करता है। आवेश Q को बिंदु P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर Q कोष्टक में VQ माइनस VP कोष्टक क्लोज। यहाँ बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी RQ बराबर OQ बराबर 0.04 m तथा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी RP बराबर OP बराबर 0.03 m। मूल बिंदु पर स्थित आवेश Q के कारण Q व P के बीच विभवांतर VQ माइनस VP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में Q बटा R Q माइनस Q बटा RP कोष्टक क्लोज बराबर 9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे 8 गुणे 10 से घाते -9 माइनस 10 से घाते -3 कोष्टक में 1/0.04 माइनस 1 कोष्टक में 1/0.03 कोष्टक क्लोज बराबर 72 गुणे 10 से घाते 8 कोष्टक में 3 माइनस 4 कोष्टक क्लोज बटा 12 बराबर -6 गुणे 10 से घाते 8 V अभिष्ट कार्य W बराबर Q कोष्टक में VQ माइनस VP कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में -2 गुणे 10 से घाते -9 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में -6 गुणे 10 से घाते 8 कोष्टक क्लोज बराबर 1.2 जूल। प्रश्न नंबर 13। B भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 2.6 ABCDEFGHO। चित्र आप देख लीजिए। हल चित्र 2.6 में घन की भुजा बराबर B अतः घन का प्रत्येक विकर्ण बराबर √B² प्लस B² प्लस B² बराबर B √3। घन के प्रत्येक शीर्ष पर स्थित आवेश बराबर Q तथा प्रत्येक आवेश की घन के केंद्र O चारों विकर्णों AF EB CH तथा GD का छेदन बिंदु को इसका मध्य बिंदु होता है से दूरी विकर्ण R बराबर विकर्ण बटा 2 बराबर V √3/2 अतः प्रत्येक शीर्ष पर स्थिर आवेश के कारण O पर विभव समान होगा। अतः O पर परिणामी विभव V बराबर 8 गुणे A शीर्ष पर स्थित आवेश के कारण विभव बराबर 8 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में Q बटा R कोष्टक क्लोज बराबर 8 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में Q बटा B √3/2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 16 Q बटा B √3 कोष्टक क्लोज बराबर 4Q बटा पाई एप्सिलॉन नॉट B √3। चूंकि प्रत्येक विकर्ण की शीर्ष पर समान परिमाण तथा समान प्रकृति के आवेश स्थित हैं अतः इसके कारण O पर तीव्रता परिमाण के बराबर तथा दिशा में विपरीत होगी अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देगी अतः O पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी। प्रश्न नंबर 14। 1.5 म्यू सी तथा 2.5 म्यू सी आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थिर है। A दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और B मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की अविलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। A B EBO EA 1.5 गुणे 10 से घाते -6 C 2.5 गुणे 10 से घाते -6 C 0.15 m 0.15 m। चित्र 2.7 आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। हल A मध्य बिंदु की प्रत्येक आवेश से दूरी RA बराबर RB बराबर 0.15 m। मध्य बिंदु पर विभव V बराबर VA प्लस VB बराबर 9 गुणे 10 से घाते 9 कोष्टक में QA बटा RA प्लस QB बटा RB कोष्टक क्लोज बराबर 9 गुणे 10 से घाते 9 कोष्टक में 1.5 गुणे 10 से घाते -6 बटा 0.15 प्लस 2.5 गुणे 10 से घाते -6 बटा
0.15 कोष्टक क्लोज बराबर 2.4 गुणे 10 से घाते 5 वी। माना क्यू ए व क्यू बी के कारण विद्युत क्षेत्र ई ए तथा ई बी है, तब ई बी ग्रेटर देन ई ए मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर ई बी माइनस ई ए बराबर 9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे क्यू बी बटा आर बी स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे क्यू ए बटा आर ए स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 से घाते 9 कोष्टक में 2.5 गुणे 10 से घाते -6 बटा 0.15 गुणे 0.15 गुणे 0.15 माइनस 1.5 गुणे 10 से घाते -6 बटा 0.15 गुणे 0.15 कोष्टक क्लोज ई बराबर 4.0 गुणे 10 से घाते 5 वी एम के पावर -1 बड़े से छोटे आवेश की दिशा में बी। माना हमें बिंदु P पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तब ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर बराबर 15 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 325 बराबर 25 गुणे 13 ए पी बराबर बी पी बराबर 5 √13 सेंटीमीटर बराबर 18 सेंटीमीटर तथा बराबर 0.18 एम। चित्र 2.8 आप देख लीजिए। ई बी ई ए पी 10 सेमी, ए बी 15 सेमी, ओ 10 सेमी। चित्र आप देख लीजिए। बिंदु P पर विभव V बराबर वी ए प्लस वी बराबर 9 गुणे 10 से घाते 9 कोष्टक में 2.5 गुणे 10 से घाते -6 बटा 0.18 प्लस 1.5 गुणे 10 से घाते -6 बटा 0.18 कोष्टक क्लोज बराबर 2 गुणे 10 से घाते 5 वी। बिंदु P पर क्यू ए के कारण विद्युत क्षेत्र ई ए बराबर 9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे 1.5 गुणे 10 से घाते -6 बटा कोष्टक में 0.18 का होल स्क्वायर बराबर 4.17 गुणे 10 से घाते -5 एन बटा सी। ए पी दिशा में क्यू बी के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ई बी बराबर 9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे 2.5 गुणे 10 से घाते -6 बटा कोष्टक में 0.18 का होल स्क्वायर बराबर 6.94 गुणे 10 से घाते 5 एन बटा सी। बी पी दिशा में माना कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ बराबर अल्फा, तब tan अल्फा बराबर ए ओ बटा ओ पी बराबर 15 बटा 10 बराबर 1.5 अल्फा बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 1.5 कोष्टक क्लोज बराबर 56.3 डिग्री। ई ए तथा ई बी के बीच का कोण थीटा बराबर 2 अल्फा बराबर 112.6 डिग्री। बिंदु P पर परिणामी बिंदु विद्युत क्षेत्र ई बराबर अंडर रूट कोष्टक में ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई 2 ई ए ई बी कॉस थीटा कोष्टक क्लोज बराबर 10 के पावर 5 अंडर रूट कोष्टक में 4.17 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में 6.94 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4.17 गुणे 6.94 गुणे कोष्टक में माइनस 0.38 कोष्टक क्लोज बराबर ई बराबर 6.6 गुणे 10 से घाते 5 वी एम के पावर -1। माना परिणामी क्षेत्र बी पी दिशा में कोष्टक में ई बी की दिशा में बीटा कोण बनाता है, तब tan बीटा बराबर ई ए साइन थीटा बटा ई बी प्लस ई ए कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर साइन 112.6 डिग्री बराबर 0.92 कॉस थीटा बराबर कॉस 112.6 डिग्री बराबर -0.38 बराबर 4.17 गुणे 0.92 बटा 6.92 प्लस 4.17 गुणे कोष्टक में माइनस 0.38 बराबर 0.715 बीटा बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 0.715 कोष्टक क्लोज बराबर 35.6 डिग्री। परिणामी क्षेत्र द्वारा बी ए दिशा से बनाया गया कोण फाई बराबर कोण ए बी पी प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 35.6 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 56.3 डिग्री प्लस 35.6 डिग्री बराबर 69.3 डिग्री। अतः परिणामी क्षेत्र 6.6 गुणे 10 से घाते 5 वी एम के पावर -1 है, जो बी ए दिशा में 69 डिग्री का कोण बनाता है। प्रश्न नंबर 15 आंतरिक त्रिज्या का बाह्य त्रिज्या R1 वाले एक गोलीय चालक खोल कोष पर R2 आवेश है। ए खोल पर केंद्र पर एक आवेश Q रखा जाता है। खोल की भीतरी और बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है?
बी, क्या किसी कोटर जो आवेश विहीन है में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे खोल गोलीय न होकर किसी भी अनियमित आकार का हो? स्पष्ट कीजिए। हल ए, जब चालक को केंद्रक केवल q आवेश दिया गया है तो यह पूर्णतः चालक के बाह्य पृष्ठ पर रहता है। हम जानते हैं कि एक चालक के भीतर नेट आवेश शून्य रहता है, अतः खोल के केंद्र पर q आवेश रखने पर खोल की भीतरी सतह पर -q आवेश प्रेरित हो जाता है तथा बाहरी सतह पर अतिरिक्त +q आवेश आ जाता है। अतः भीतरी सतह पर आवेश बराबर -q, बाहरी सतह पर आवेश बराबर q+q। भीतरी सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 बराबर -q/4 पाई r1 का स्क्वायर तथा बाहरी सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q+q/4 पाई r2 स्क्वायर। बी, हाँ, यदि कोटर आवेश विहीन है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसके विपरीत कल्पना करें कि किसी चालक के भीतर एक अनियमित आकृति का आवेश विहीन कोटर है जिसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। अब एक ऐसे बंद लूप पर विचार करें जिसका कुछ भाग कोटर के भीतर क्षेत्र रेखाओं के समांतर है तथा क्षेत्र भाग कोटर से बाहर परंतु चालक के भीतर है। चूंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य है, अतः यदि एकांक आवेश को इस बंद लूप के अनुदिश ले जाया जाए तो क्षेत्र द्वारा किया गया नेट कार्य प्राप्त होगा, परंतु यह स्थित विद्युत क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है। बंद लूप पर नेट कार्य शून्य होता है, अतः हमारी परिकल्पना की कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है गलत है, अर्थात चालक के भीतर आवेश विहीन कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। प्रश्न नंबर 16 ए, दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व के से दूसरे पार्श्व पर स्थित विद्युत क्षेत्र से अभिलंब घटक में अशांतत्व होता है, जिसे कोष्ठक में वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1 कोष्ठक क्लोज वेक्टर n बराबर सिग्मा/ε0 द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ एक बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंब एकांक सदिश है तथा सिग्मा उस बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व है। वेक्टर n की दिशा पार्श्व 1 से पार्श्व 2 की ओर है, अतः दर्शाइए कि चालक से ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा n/ε0 है। बी, दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थित विद्युत क्षेत्र का स्पर्शीय घटक सतत है। संकेत ए के लिए गॉस नियम का उपयोग कीजिए। बी के लिए इस तथ्य का उपयोग करें कि संवृत्त पास पर एक स्थिर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। उत्तर ए, माना ए बी एक आवेशित पृष्ठ है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ के समीप प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई समान तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। चित्र में एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को प्रदर्शित किया गया है। इस पृष्ठ के वृत्ताकार परिच्छेदों पर अभिलंब सदिश वेक्टर n1 प्लस वेक्टर n2 क्रमशः क्षेत्रफल वेक्टर E1 वेक्टर E2 के समदिश है, जबकि वक्र पृष्ठ पर अभिलंब संगत क्षेत्र वेक्टर E3 के लंबवत है। माना प्रत्येक वृत्तीय परिच्छेद का क्षेत्रफल डेल्टा ए है, तब गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। चित्र 2.9 चित्र आप देख लीजिए। वेक्टर DA E2 वेक्टर 1 2 ए, वेक्टर DA वेक्टर E3 वेक्टर DA वेक्टर E1। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। इंटीग्रेशन फाई ए वेक्टर ई डी ए इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन आई वेक्टर E1 वेक्टर डी ए प्लस इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकेंड वेक्टर E2 डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन थर्ड वेक्टर E3 डी ए वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन फर्स्ट E1 डी ए प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड E2 डी ए प्लस 0। वक्र पृष्ठ पर वेक्टर E3 लंब डी ए वेक्टर सच डेट इंटीग्रेशन थर्ड वेक्टर E1 वेक्टर डी ए बराबर 0 कोष्ठक क्लोज बराबर E1 इंटीग्रेशन फर्स्ट
डी ए प्लस ई टू इंटीग्रेशन सेकेंड डी ए कोष्टक में वृत्तीय पृष्ठों पर E1 व E2 नियत है तथा वेक्टर E1 माड डी ए वेक्टर E2 वेक्टर माड डी ए वेक्टर कोष्टक क्लोज बराबर ई ए डेल्टा ए प्लस E2 डेल्टा ए, परंतु गाउस प्रमेय से फाई इंटीग्रेशन ई डी ए वेक्टर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में सिग्मा डेल्टा ए कोष्टक क्लोज E1 डेल्टा ए प्लस E2 डेल्टा ए बराबर सिग्मा डेल्टा ए बटा एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1, जहां E1 प्लस E2 क्रमशः वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 के परिणाम हैं, स्पष्ट है कि वेक्टर E1 बराबर EA वेक्टर N1 व वेक्टर E2 बराबर E2 वेक्टर N2, वेक्टर E1 वेक्टर N1 बराबर E1 व वेक्टर E2 वेक्टर N2 बराबर E2, परंतु वेक्टर N1 बराबर माइनस वेक्टर N2 माइनस वेक्टर E1 वेक्टर N2 बराबर E1। अतः समीकरण 1 में मान रखने पर माइनस वेक्टर E1 वेक्टर N2 प्लस वेक्टर E2 वेक्टर N2 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1 कोष्टक क्लोज वेक्टर N2 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर N2 के स्थान पर वेक्टर N रखने पर कोष्टक में वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1 कोष्टक क्लोज वेक्टर N बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, जहां N की दिशा अर्थात N2 की दिशा पार्श्व 2 से पार्श्व 1 की ओर है, उपयुक्त समीकरण 2 किसी आवेशित सतह के दोनों ओर स्थिर विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध को व्यक्त करता है। अब संलग्न चित्र में प्रदर्शित अनियमित आकृति के आवेशित चालक पर विचार कीजिए। चालक का संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर फैला है, अतः चालक की बाह्य सतह पर समविभव पृष्ठ है। आइए हम समीकरण 2 को इस चालक की बाह्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। चित्र आप देख लीजिए, चित्र E1 वेक्टर E2 चित्र आप देख लीजिए। चित्र से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E1 चालक के भीतर है, परंतु चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः वेक्टर E1 बराबर 0। समीकरण 2 में वेक्टर E1 बराबर 0 रखने पर वेक्टर E2 वेक्टर N बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट या E2 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर E2 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, या सदिश रूप में वेक्टर E बराबर सिग्मा वेक्टर N बटा एप्सिलॉन नॉट। बी, आवेशित पृष्ठ के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर स्थिर विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक सतत सर्वथा शून्य होता है, अन्यथा पृष्ठ के भीतर बिंदु अलग अलग विभव पर होंगे तथा धनावेश पृष्ठ के अनुदिश उच्च विभव से निम्न विभव के बिंदुओं की ओर गति करता रहेगा। प्रश्न नंबर 17, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा वाला एक लंबा आवेशित वेलन एक खोखले समाक्षीय चालक वेलन द्वारा घिरा है। दोनों वेलनों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना है? हल, दोनों वेलनों के बीच r त्रिज्या तथा L लंबाई के समाक्षीय बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ पर विचार कीजिए। चित्र आप देख लीजिए, चित्र 2.1, वेक्टर DA वेक्टर E वेक्टर DA वेक्टर E I लंबाई L। चित्र आप देख लीजिए, सममिति के कारण इस वेलन के वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E सर्वत्र समान तथा पृष्ठीय अल्पांश DA वेक्टर के समांतर है, जबकि वृत्तीय पृष्ठों पर वेक्टर E अल्पांश वेक्टर DA के लंबवत है। अतः गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर फाई इंटीग्रेशन वेक्टर E DA वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर E DA वेक्टर प्लस वक्र पृष्ठ इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट DA वेक्टर वृत्तीय पृष्ठ या Q बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर इंटीग्रेशन
ई डी ए कॉस जीरो प्लस वक्र पृष्ठ इंटीग्रेशन वृत्तीय पृष्ठ ई डी ए कॉस 90 डिग्री या 1/ε0 कोष्टक में लैम्डा यल कोष्टक क्लोज बराबर ई इंटीग्रेशन डी ए प्लस जीरो बराबर ई कोष्टक में ए कोष्टक क्लोज वक्र पृष्ठ क्यू बराबर लैम्डा यल कोष्टक क्लोज लैम्डा यल बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर ई कोष्टक में 2 पाई आर यल ई बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यह दोनों बेलनों के बीच अक्ष से दूरी पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। प्रश्न नंबर 18, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन लगभग 0.53 ए दूरी पर परिबद्ध है। ए निकाय की स्थितिज ऊर्जा का ई वी में परिकलन कीजिए जबकि प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य की अंतर दूरी पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना गया। बी इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा यदि यह दिया गया है कि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा ए से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा के परिणाम की आधी है। सी यदि स्थितिज ऊर्जा को 1.06 एम्पियर पृथक्करण पर शून्य ले लिया जाए तो उपयुक्त ए और बी के उत्तर क्या होंगे। हल यहाँ Q1 बराबर -1.6 × 10⁻19 सी Q2 बराबर +1.6 × 10⁻19 सी आर बराबर 0.53 एम्पियर बराबर 5.3 × 10⁻11 एम। ए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा आर बराबर 9 × 10⁻9 गुणे कोष्टक में -1.6 × 10⁻19 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 1.6 × 10⁻19 कोष्टक क्लोज बटा 5.3 × 10⁻11 बराबर -4.35 × 10⁻18 जूल बराबर -4.35 × 10⁻18 बटा 1.6 × 10⁻19 ई वी बराबर -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा V बराबर -27.17 ई वी तथा गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 माड ऑफ यू बराबर 1/2 गुणे 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 13.6 ई वी। माना इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक कार्य बराबर W तब W प्लस यू प्लस के बराबर मुक्त होने के बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर 0 W बराबर -U - के बराबर 13.6 ई वी। सी आर बराबर 1.06 एम्पियर बराबर 1.06 गुणे 10⁻10 यम की दूरी पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा आर बराबर 9 × 10⁻9 गुणे कोष्टक में -1.6 × 10⁻9 -19 कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 1.6 × 10⁻19 कोष्टक क्लोज बटा 1.06 × 10⁻10 बराबर -2175 जूल बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू को शून्य मानने पर आर बराबर 0.53 एम्पियर दूरी पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर U - U बराबर -27.2 गुणे 13.6 बराबर -13.6 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट जबकि K बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर K प्लस U बराबर 0 अतः इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए कार्य W बराबर E - U बराबर 0 माइनस कोष्टक में -13.6 कोष्टक क्लोज बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न नंबर 19, यदि H अणु के दो में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो हमें हाइड्रोजन आणविक आयन कोष्टक में H2+ आयन प्राप्त होगा। कोष्टक में H2+ की निम्नतम अवस्था में दो प्रोटॉन के बीच दूरी लगभग 1.5 एम्पियर है और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 एम्पियर की दूरी पर है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा की शून्य स्थितिज के चयन का उल्लेख कीजिए। हल स्थितिज ऊर्जा की शून्य स्थिति अनंत पर मानते हुए दिए गए वैद्युत निकाय जिनमें चित्र 2.12 के अनुसार 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है की स्थितिज ऊर्जा चित्र 2.12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ए बी प्लस ई 1.5 एम्पियर प्लस ई प्रोटॉन बी सी एम्पियर 0.1 ई इलेक्ट्रॉन सी ए 1.0 एम्पियर। चित्र आप देख लीजिए।
u बराबर यू ई प्लस यू ई माइनस ई प्लस यू माइनस ई यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में ई गुड़े ई बटा ए बी कोष्टक क्लोज प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में ई गुड़े माइनस ई बटा बी सी कोष्टक क्लोज प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में माइनस ई गुड़े ई बटा ए सी कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक क्लोज ई का स्क्वायर कोष्टक में 1/AB माइनस 1/BC माइनस 1/AC कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 9 गुणे 10 से घाती 9 कोष्टक क्लोज कोष्टक में 1.6 गुणे 10 से घाती -19 का होल स्क्वायर कोष्टक में 1/1.5 गुणे 10 से घाती -10 माइनस 1/1 गुणे 10 से घाती -10 माइनस 1/1 गुणे 10 से घाती -10 कोष्टक क्लोज जूल बराबर 9 गुणे 10 से घाती 9 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 2.56 गुणे 10 से घाती -38 कोष्टक क्लोज कोष्टक में 2 गुणे 3 माइनस 1 माइनस 1 कोष्टक क्लोज गुणे 10 से घाती 10 जूल बराबर 9 गुणे 2.56 गुणे कोष्टक में माइनस कोष्टक में 4/3 कोष्टक क्लोज गुणे 10 की घाती -19 जूल बराबर -3 गुणे 2.56 गुणे 4 गुणे 10 से घाती -19 जूल बराबर -30.72 गुणे 10 से घाती -19 जूल बराबर कोष्टक में -30.72 गुणे 10 से घाती -19 कोष्टक क्लोज भागे कोष्टक में 1.6 गुणे 10 से घाती -19 कोष्टक क्लोज ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न नंबर 20 ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशी चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोले के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है? प्राप्त परिणाम को यह समझाने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? हल माना इन गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है। दोनों गोले चालक तार द्वारा जुड़े हैं, अतः दोनों के पृष्ठीय विभव बराबर होंगे। अतः 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा बी Q1 बटा ए बराबर Q2 बटा बी बराबर Q1 बटा Q2 बराबर ए बटा बी। समीकरण नंबर 1 अतः गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्रमशः निम्नलिखित है। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा ए स्क्वायर तथा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा वी स्क्वायर। E1 बटा E2 बराबर Q1 बटा Q2 गुणे बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर ए बटा बी गुणे बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर E1 बटा E2 बराबर बी बटा ए। सिद्ध करना कि आवेश घनत्व अल्फा 1 वक्रता त्रिज्या माना किसी आवेशी चालक के दो अलग अलग भागों की वक्रता त्रिज्या ए तथा बी है। माना चालक का प्रथम भाग दूसरे की तुलना में अधिक नुकीला है, तब ए लेस देन बी होगा। यदि इन भागों पर Q1 व Q2 आवेश संचित है तो Q1 बटा Q2 बराबर ए बटा बी। इन भागों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः अल्फा 1 बराबर Q1 बटा 4 पाई ए स्क्वायर तथा सिग्मा 2 बराबर Q1 बटा 4 पाई बी स्क्वायर होंगे। सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 बराबर Q1 बटा Q2 गुणे बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर ए बटा बी गुणे बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर सिग्मा ए बटा सिग्मा 2 बराबर बी बटा ए या सिग्मा अल्फा 1 बटा वक्रता त्रिज्या ए लेस देन बी सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा 2 अर्थात कम वक्रता त्रिज्या वाले भाग नुकीले भाग का पृष्ठीय घनत्व अधिक वक्रता त्रिज्या वाले भाग की तुलना में अधिक होगा। प्रश्न नंबर 21 बिंदु कोष्टक में 0 0 -1 तथा 0 0 ए पर दो आवेश क्रमशः -Q और +Q स्थित है। ए बिंदु कोष्टक में 0 0 Z और XY 0 पर स्थिर विद्युत विभव है। स्थिर विद्युत विभव क्या है? बी मूल्य बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पर विद्युत की निर्भरता ज्ञात कीजिए, जबकि R बटा ए ग्रेटर देन ए सी यक्स अक्ष पर बिंदु कोष्टक में 5 0 0 से बिंदु कोष्टक में -7 0 0 तक एक परीक्षण आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? यदि परीक्षण आवेश को इन्हीं बिंदुओं के बीच यक्स अक्ष के
अक्ष से होकर न ले जाए तो क्या उत्तर बदल जाएगा? हल। दिए गए बिंदु आवेश एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। आवेशों के बीच की दूरी बराबर 2a विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q बटा 2a वेक्टर बराबर 2 क्यूब a वेक्टर। ए बिंदु 0 0 z द्विध्रुव की अक्ष पर स्थिर है। इस बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिंदु कोष्टक में x y 0 द्विध्रुव के विषुवत तल में स्थित है, अतः इस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। बी विद्युत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव चित्र 2.13 चित्र आप देख लीजिए। XYZ माइनस क्यू A00 माइनस ए ओ डिग्री थीटा डिग्री कोण R2R AB 00A प्लस क्यू जेड R1P XYZ चित्र आप देख लीजिए। माना कोई बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र मूल बिंदु से r दूरी पर स्थिर है। इस बिंदु की दूरी आवेशों प्लस q तथा माइनस q से दूरी क्रमशः r1 तथा r2 है। तब बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में Q बटा R1 माइनस कोष्टक R1 माइनस Q बटा R2 कोष्टक खोलो। समीकरण नंबर 1 माना कोण ZOP बराबर थीटा, तब कोण OBP से में R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2 तथा कोण AOP में R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस कोष्टक में 180 डिग्री माइनस थीटा कोष्टक क्लोज, या R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा बराबर समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस 2A बटा R कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर R स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस 2A बटा R कॉस थीटा कोष्टक क्लोज कोष्टक में R बटा A ग्रेटर देन 1 मानते हुए A बटा R के द्विघात पद छोड़ने पर कोष्टक क्लोज। इसी प्रकार R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस 2A बटा R कॉस थीटा कोष्टक क्लोज 1 बटा R1 बराबर 1 बटा R कोष्टक में 1 माइनस 2A बटा R कॉस थीटा कोष्टक क्लोज की पावर माइनस 1/2, या 1/R1 बराबर 1/R कोष्टक में 1 प्लस A बटा R कॉस थीटा कोष्टक क्लोज। इसी प्रकार 1/R2 बराबर 1/R कोष्टक में 1 माइनस A बटा R कॉस थीटा कोष्टक क्लोज। समीकरण 1 में मान रखने पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R गुणे 2A बटा R कॉस थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 2 पाई A कोष्टक क्लोज कॉस थीटा बटा R स्क्वायर। अतः द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से R दूरी पर कोष्टक में R बटा A ग्रेटर देन एक विद्युत विभव V बराबर P कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जहाँ P बराबर 2QA परंतु P कॉस थीटा बराबर वेक्टर P वेक्टर R, जहाँ वेक्टर R वेक्टर P की दिशा में एक सदिश है। V बराबर वेक्टर P वेक्टर R बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सी बिंदु P कोष्टक में 5 0 कोष्टक क्लोज तथा Q कोष्टक में -7 0 द्विध्रुव के विषुवत तल में स्थित है, अतः इन दोनों बिंदुओं पर विभव शून्य होगा। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर Q0 कोष्टक में V Q माइनस V Q V P कोष्टक क्लोज बराबर 0, V कोष्टक में P कोष्टक क्लोज बराबर V कोष्टक में Q कोष्टक क्लोज बराबर 0 कोष्टक क्लोज। विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य केवल अनंत बिंदु पर निर्भर करता है, न कि मार्ग पर, अतः उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 22 नीचे दिए गए चित्र 2.14 में एक आवेश विन्यास जिसे विद्युत चतुर्भुजी कहा जाता है दर्शाया गया है। चतुर्भुजी के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए पर विद्युत विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए, जहां R बटा A एक अपने परिणाम की तुलना एक विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव एकल ध्रुव अर्थात किसी एकल आवेश के लिए प्राप्त परिणामों से कीजिए। Q P A A माइनस P माइनस Q Q R
चित्र 2.4 चित्र आप देख लीजिए। माना पी की विभिन्न आवेशों से दूरियां निम्नलिखित हैं। r माइनस ए आर आर प्लस ए चतुर्भुजी होने के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में Q बटा r माइनस ए माइनस 2Q बटा r प्लस Q बटा r प्लस ए कोष्टक क्लोज बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 4 कोष्टक में r कोष्टक में r प्लस ए कोष्टक क्लोज माइनस 2 कोष्टक में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोष्टक क्लोज प्लस r माइनस ए कोष्टक क्लोज बटा r कोष्टक में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 2a स्क्वायर बटा 3 का Q कोष्टक में 1 माइनस ए स्क्वायर बटा r स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में a 2QA कोष्टक क्लोज a बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ कोष्टक में r बटा a ग्रेटर देन 1 a बटा r लेस देन 1 कोष्टक क्लोज v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PA बटा RQ बराबर V अल्फा 1/RQ। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कोष्टक में V अल्फा 1/r² होता है। एकल ध्रुव के कारण यह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कोष्टक में V अल्फा 1/r होता है। अतः चतुर्भुजी होने के कारण विभव विद्युत द्विध्रुव तथा एकल ध्रुव की तुलना में अधिक तेजी से घटता है। प्रश्न नंबर 23, एक विद्युत टेक्नीशियन को एक KU विभवांतर के परिपथ में 2 μF संधारित्र की आवश्यकता है। एक μF के संधारित्र उसे प्रचुर संख्या में उपलब्ध है जो 420 से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते। कोई संभव विन्यास सुझाइए जिनमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। हल: माना हम प्रत्येक पंक्ति में n संधारित्र जोड़ते हैं तथा ऐसी m पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में एक kV बराबर 1000 V को विभवांतर n संधारित्रों में बराबर बढ़ जाएगा। प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर बराबर 1000/n लेस देन 400 बराबर 1000/400 लेस देन n 2.5 लेस देन n न्यूनतम पूर्णांक है अतः n बराबर 3। प्रत्येक पंक्ति की धारिता बराबर 1/n μF होगी। समांतर क्रम में जुड़ी ऐसी m पंक्तियों की धारिता 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस प्लस m पद बराबर 2 μF m/n μF बराबर 2 μF बराबर m/2n बराबर 2 × 3 बराबर 6। हमें तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इस प्रकार की पंक्तियां बनानी होगी। अब इस 6 पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। प्रश्न नंबर 24, 2F वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है जबकि पट्टिकाओं का पृथक 0.5 सेंटीमीटर है। अपने उत्तर से आप यह समझ जाएंगे कि सामान्य संधारित्र UF या कम परिसर के क्यों होते हैं। तथापि विद्युत अपघटन संधारित्रों की धारिता कहीं अधिक 0.1 F होती है क्योंकि चालकों के बीच अति सूक्ष्म पृथक होता है। हल दिया है समांतर पट संधारित्र की धारिता C बराबर 2F। इसकी प्लेटों के बीच पृथक्करण दूरी D बराबर 0.5 सेंटीमीटर बराबर 5 × 10⁻³ m। प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर क्वेश्चन मार्क एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 × 10⁻12 C स्क्वायर बटा n m स्क्वायर। सूत्र C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D से A बराबर CD बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 × 5 × 10⁻³ बटा 8.854 × 10⁻12 बराबर 1130 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर बराबर 1130 किलोमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 25, चित्र 2.15 के नेटवर्क जाला की तुल्य धारिता प्राप्त 100 PF कीजिए। 320 संभरण सप्लाई के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। हल: दिए गए नेटवर्क को संलग्न चित्र 2.16 की भांति व्यवस्थित किया जा सकता है। सर्वप्रथम C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनकी तुल्य धारिता चित्र आप देख लीजिए। चित्र 2.15 100 PF
सी ए, 200 पी एफ C2, 200 पी एफ C3, 100 पी एफ C4 प्लस 300 वोल्ट। चित्र आप देख लीजिए। प्लस C1 बराबर 100 पी एफ, C4 बराबर 100 पी एफ, C2 बराबर 200 पी एफ, C3 बराबर 200 पी एफ, 300 वोल्ट। चित्र 2.16, चित्र देख लीजिए। बराबर C2 गुणे C3 बटा C2 प्लस C3 बराबर 200 गुणे 200 बटा 200 प्लस 200 बराबर 100 पी एफ। अब यह 100 पी एफ की धारिता C1 के साथ समांतर क्रम में जुड़ी है, अतः तुल्य धारिता बराबर 100 प्लस 100 बराबर 200 पी एफ। पुनः यह 200 पी एफ C4 के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। नेटवर्क की तुल्य धारिता C बराबर 200 गुणे C4 बटा 200 प्लस C4 बराबर 200 गुणे 100 बटा 200 प्लस 100 या C बराबर 200 बटा 3 पी एफ। संयोजकता की वोल्टता V बराबर 300 V। संयोजक पर कुल आवेश Q बराबर CV बराबर 200 गुणे 10 से घाते -12 बटा 3 पी एफ बराबर 300 V बराबर 2 गुणे 10 से घाते -8 C। C4 से संयोजक धारिता 200 पी एफ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, अतः C4 तथा शेष संयोजक दोनों पर यही आवेश होगा। C4 का विभवांतर बराबर Q बटा C4 बराबर 2 गुणे 10 से घाते -8 बटा 100 गुणे 10 से घाते -12 बराबर 200 वोल्ट। शेष संयोजक का विभवांतर V बराबर 300 V माइनस 200 V बराबर 100 वोल्ट। C1 C2 व C3 की श्रेणी संयोजक से समांतर क्रम में जुड़ा है। C1 का विभवांतर बराबर 100 वोल्ट तथा C2 व C3 की श्रेणी संयोजक का विभवांतर बराबर 100 वोल्ट। C1 पर आवेश C1 Q1 बराबर C1 V1 बराबर 100 गुणे 10 से घाते -12 F गुणे 100 V बराबर 10 से घाते -8 C2 बराबर C3, अतः कुल विभवांतर 100 V इस पर बराबर बटेगा। प्रत्येक का विभवांतर बराबर 50 वोल्ट। प्रत्येक पर आवेश Q2 बराबर C2 V2 बराबर 200 गुणे 10 के घाते -12 F गुणे 50 V बराबर 10 से घाते -8 C। अतः संयोजक की धारिता C बराबर 200 बटा 3 पी एफ। C1 का विभवांतर बराबर 100 वोल्ट तथा आवेश बराबर 10 से घाते -8 C। C2 का विभवांतर बराबर 50 वोल्ट तथा आवेश बराबर 10 से घाते -8 C। C3 बराबर विभवांतर बराबर 50 V तथा आवेश बराबर 10 से घाते -8 C। C4 का विभवांतर बराबर 200 V तथा आवेश बराबर 2 गुणे 10 से घाते -8 C। प्रश्न नंबर 26, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके बीच पृथक 2.5 mm है। 420 संभरण से संधारित्र को आवेशित किया गया है। ए, संधारित्र कितना स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित करता है। बी, इस ऊर्जा को पट्टिकाओं के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र में संचित कर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा U ज्ञात कीजिए। इस प्रकार पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र E के परिमाण और U में संबंध स्थापित कीजिए। हल दिया है A बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 से घाते -3 M स्क्वायर। D बराबर 2.5 M बराबर 2.5 गुणे 10 से घाते -3 M। V बराबर 400 V। U बराबर क्वेश्चन मार्क। एकांक आयतन में ऊर्जा U बराबर क्वेश्चन मार्क। U बराबर E के बीच संबंध बराबर क्वेश्चन मार्क। ए, संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 C V स्क्वायर बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बटा D V स्क्वायर बराबर 1/2 8.854 गुणे 10 से घाते -12 गुणे 9 गुणे 10 से घाते -3 बटा 2.5 गुणे 10 से घाते -3 गुणे 400 का होल स्क्वायर जूल बराबर 2.55 गुणे 10 से घाते -6 जूल। बी, संधारित्र का आयतन बराबर AD बराबर 9 गुणे 10 से घाते -3 M स्क्वायर गुणे 2.5 गुणे 10 से घाते 3 M बराबर 22.5 गुणे 10 से घाते -6 M क्यू। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा बटा आयतन बराबर 2.55 गुणे 10 से घाते -6 22.5 गुणे 10 से घाते -6 बराबर 0.113 जूल M के पावर -3। पुनः चूंकि कुल संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 C V स्क्वायर बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बटा D V स्क्वायर। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर U बटा AD बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A B स्क्वायर बटा D बटा AD
बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में V बटा डी का होल स्क्वायर कोष्टक में, परंतु V बटा डी बराबर E बराबर विद्युत क्षेत्र कोष्टक क्लोज एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। प्रश्न नंबर 27। एक 4 म्यू एफ के संधारित्र को 200 वी संभरण सप्लाई से अवशोषित किया गया है, फिर संभरण से हटाकर इसे एक अन्य अनावेशित 2 यू म्यू एफ से संधारित्र से जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र की कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में हास्य होता है। हल दिया है C1 बराबर 4 × 10⁻⁶ एफ V1 बराबर 200 वी C2 बराबर 2 × 10⁻⁶ एफ बराबर V2 बराबर 0 वी। माना जोड़ने के पश्चात दोनों का उभयनिष्ठ विभव V है। जोड़ने से पूर्व संभरण को हटा लिया गया है, अतः कुल आवेश स्थिर रहेगा। C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर कोष्टक में C1 प्लस C2 कोष्टक क्लोज V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 बराबर 4 × 10⁻⁶ × 200 प्लस 0 बटा 4 × 10⁻⁶ प्लस 2 × 10⁻⁶ बराबर 400 बटा 3 वी। विकिरण के रूप में ऊर्जा का हास्य डेल्टा यू बराबर U1 माइनस U2 बराबर कोष्टक में 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 CV का C2 V2 का स्क्वायर कोष्टक क्लोज माइनस 1/2 कोष्टक में C1 प्लस C2 कोष्टक क्लोज B स्क्वायर बराबर कोष्टक में 1/2 4 × 10⁻⁶ गुणे कोष्टक में 200 का होल स्क्वायर प्लस 0 कोष्टक क्लोज माइनस 1/2 कोष्टक में 4 प्लस 2 कोष्टक क्लोज गुणे 10⁻⁶ गुणे कोष्टक में 400/3 का होल स्क्वायर बराबर 8 × 10⁻² बराबर 16/3 × 10⁻² बराबर 8/3 × 10⁻² जूल। डेल्टा यू बराबर 2.67 × 10⁻² जूल। अन्य विधि ऊर्जा हास्य डेल्टा यू बराबर C1 C2 बराबर 2 C1 प्लस C2 गुणे कोष्टक में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बराबर 4 × 10⁻⁶ गुणे 2 × 10⁻⁶ बटा 2 कोष्टक में 4 प्लस 2 × 10⁻⁶ गुणे कोष्टक में 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 2.67 × 10⁻² जूल। प्रश्न नंबर 28। दर्शाइए कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर बल का परिमाण 1/2 QE है, जहां संधारित्र पर आवेश है और E पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। घटक 1/2 के मूल को समझाइए। हल माना दोनों पट्टिकाओं के बीच लगने वाला पारस्परिक आकर्षण बल F है तथा प्लेटों के बीच की दूरी है। दूरी x में dx की वृद्धि करने पर आकर्षण बल F के विरुद्धकृत कार्य dw बराबर F dx डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 1। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E है, अतः संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। प्लेटों का क्षेत्रफल A व बीच की दूरी 4 है, अतः संधारित्र की कुल ऊर्जा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A x दूरी x में dx की दूरी करने पर ऊर्जा में वृद्धि du बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A dx। स्पष्ट है कि dw बराबर du बराबर f dx बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A dx f बराबर 1/2 ई कोष्टक में एप्सिलॉन नॉट ई एक्स ई ए कोष्टक क्लोज कोष्टक में E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर q बटा सिग्मा नॉट A बराबर सिग्मा नॉट ई ए बराबर q कोष्टक क्लोज बराबर f बराबर 1/2 QE। घटक 1/2 का मूल इस तथ्य से निहित है कि चालक प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र E/2 तथा प्लेट के भीतर शून्य होता है, अतः औसत विद्युत क्षेत्र में होता है। दूसरे विरुद्ध प्लेट को खिसकाया जाता है। प्रश्न नंबर 29। दो सकेंद्रीय गोलिक चालकों जिसको उपयुक्त विद्युत रोधी आलम्बों में उनकी स्थिति में रोका गया है से मिलकर एक गोलीय संधारित्र बना है। चित्र 2.17 दर्शाइए कि गोली ये संधारित्र की धारिता C इस प्रकार व्यक्त की जाती है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा R1 माइनस R2। यहाँ R1 और R2 क्रमशः बाहरी तथा भीतरी गोलों की त्रिज्या है। आवेश Q चित्र R2 आवेश Q चित्र 2.17 आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। उत्तर गोलीय अथवा
गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। माना गोली संधारित्र धातु के दो समकेंद्रीय खोखले गोले ए व बी का बना है जो एक दूसरे को किन्हीं भी स्पर्श नहीं करते। चित्र 2.17 जब गोले ए को -q आवेश दिया जाता है तो प्रेरक द्वारा गोले बी पर +q आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि गोले बी का बाहरी तल पृथ्वी से जुड़ा है अतः गोले बी के बाहरी तल पर उत्पन्न -q आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर +q आवेश रह जाता है। माना गोले ए की त्रिज्या r2 तथा गोले बी की त्रिज्या b है। गोले ए पर -q आवेश के कारण विभव v1 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। r2 चूंकि गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वही विभव होता है जो कि उसके पृष्ठ पर होता है अतः गोले बी के अंदर +q आवेश के कारण विभव v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r1। चूंकि विभव अदिश राशि है अतः गोले ए पर परिणामी विभव v बराबर v1 + v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r2 बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2 कोष्टक क्लोज बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में r2 माइनस r1/r1 r2 कोष्टक क्लोज। गोला बी पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण इस पर विभव शून्य है अतः गोले ए व बी के बीच विभवांतर v बराबर 0 माइनस q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में r2 माइनस r1 r2 कोष्टक क्लोज बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में r1 माइनस r2 r2 अथवा q/v बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में r1 r1 माइनस r2 कोष्टक क्लोज। संधारित्र की धारिता के सूत्र c बराबर q/v से c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में r1 r1 माइनस r2 कोष्टक क्लोज। अतः गोलीय संधारित्र की धारिता c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 गोले यदि गोले के बीच का स्थान के परावैद्युतांक वाले माध्यम द्वारा भरा है तो एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट के रखने पर अभिष्ट धारिता c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r1 r1 माइनस r2 होगी। प्रश्न नंबर 30 एक गोलीय संधारित्र के भीतर गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तथा बाहरी गोले की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। बाहरी गोला भू संपर्कित है तथा भीतरी गोले पर 2.5 μc पर आवेश दिया गया है। संकेंद्रीय गोले के बीच के स्थान में 32 परावैद्युतांक का द्रव्य भरा है। ए संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। बी भीतरी गोले का विभव क्या है। सी किसी संधारित्र की धारिता की तुलना एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी विद्युत गोले की धारिता से कीजिए। व्याख्या कीजिए कि गोले की धारिता इतनी कम क्यों है। उत्तर दिया है r1 बराबर 13 सेंटीमीटर बराबर 0.13 m, r2 बराबर 0.12 m, k बराबर 32, q बराबर 2.5 गुणे 10 से घाते -6 c। एक गोलीय संधारित्र की धारिता c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कोष्टक में r1 r1 माइनस r2 कोष्टक क्लोज बराबर 1/9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे 32 कोष्टक में 0.13 गुणे 0.12 बटा 0.13 माइनस 0.12 कोष्टक क्लोज यफ बराबर 5.55 गुणे 10 से घाते -9 यफ बराबर 5550 पी एफ बराबर 5.5 गुणे 10 से घाते -19 एफ। बी संधारित्र का विस्थापन v बराबर q/c बराबर 2.5 गुणे 10 से घाते -6 c बटा 5.55 गुणे 10 से घाते -9 एफ बराबर 450 v। बाहरी गोले का विभव बराबर 0। यदि भीतरी गोले का विभव बराबर v1 है तो v1 माइनस 0 बराबर 450। भीतरी गोले का विभव v बराबर 450 v बराबर 4.5 गुणे 10 का स्क्वायर v। सी r बराबर 12 सेंटीमीटर बराबर 0.12 m। त्रिज्या के गोले की धारिता c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बराबर 1/9 गुणे 10 से घाते 9 गुणे 0.12 बराबर 13.3 पी एफ बराबर 1.3 गुणे 10 से घाते -11 एफ। सी बराबर 416 सी अर्थात गोलीय संधारित्र की धारिता एकल गोले की धारिता से 416 गुनी अधिक है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि एकल चालक के समीप एक अन्य भू संपर्कीय चालक रखकर उसके बीच के स्थान में परावैद्युत भरने से धारिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 31 सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिए। नंबर 1 दो बड़े चालक गोले
जिन पर आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं, क्या इसके बीच स्थिर विद्युत बल का परिमाण तथ्य Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है, जहां आर इसके केंद्र के बीच की दूरी है। नंबर 2, यदि कूलाम के नियम में 1/r3 निर्भरता का समावेश 1/r² के स्थान पर हो तो क्या गाउस का नियम अभी भी सत्य होगा? नंबर 3, स्थिर विद्युत क्षेत्र विन्यास में एक छोटा परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर विराम में छोड़ा जाता है, क्या यह उस बिंदु से होकर जाने वाली क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा? नंबर 4, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वृत्तीय कक्षा पूरी करने में नाभिक के क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है? यदि कक्षा दीर्घवृत्ताकार हो तो क्या होगा? नंबर 5, हमें ज्ञात है कि एक आवेशित चालक के पृष्ठ के आर पार विद्युत क्षेत्र असतत होता है, क्या वहाँ विद्युत विभव भी असतत होगा? नंबर 6, किसी एकल चालक की धारिता से आपका क्या अभिप्राय है? नंबर 7, 100 संभावित उत्तर की कल्पना कीजिए कि पानी का परावैद्युत कोष्ठक में बराबर 80 अभ्रक से के परावैद्युतांक बराबर 6 से अधिक क्यों होता है? हल। नंबर 1, यदि दोनों गोले एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होंगे तभी वे विंद आवेशों की भांति कार्य करेंगे। कूलाम का नियम केवल बिंदुओं आवेशों के लिए सत्य है, अतः गोले को समीप लाने पर कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। नंबर 2, नहीं, गाउस का नियम केवल तभी तय सत्य है जब तक कि कूलाम के नियम में निर्भरता 1/r² अतः कूलाम के नियम में निर्भरता 1/r³ होने पर गाउस का नियम लागू नहीं होगा। नंबर 3, नहीं, यदि क्षेत्र रेखा एक सरल रेखा है केवल तभी परीक्षण आवेश क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा। नंबर 4, शून्य स्थिर विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश के बंद वक्र पर चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है, यदि वक्र दीर्घवृत्ताकार है तो भी कार्य शून्य होगा। नंबर 5, नहीं, चालक की पूरी सतह पर विद्युत विभव सतत होता है। नंबर 6, एकल चालक की धारिता एक ऐसे संधारित्र की धारिता है जिनकी दूसरी प्लेट अनंत पर है। नंबर 7, जल के अणुओं का अपना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अतः जल का परावैद्युतांक उच्च होता है। इसके विपरीत अभ्रक के अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, अतः इसका परावैद्युतांक निम्न होता है। प्रश्न नंबर 32, एक बेलनाकार संधारित्र में 15 सेंटीमीटर लंबाई एवं त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर तथा 1.4 सेंटीमीटर के दो समाक्ष बेलन है। बाहरी बेलन भूसंपर्कीय है और भीतरी बेलन को 3.5 μF का आवेश दिया गया है। निकाय की धारिता और भीतरी बेलन का विभव ज्ञात कीजिए। अत्यंत प्रभाव अर्थात सिरों पर क्षेत्र रेखाओं का मुड़ना की अपेक्षा कर सकते हैं। हल। बेलनाकार संधारित्र की धारिता C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटा 2.303 log 10 कोष्टक में V बटा A कोष्टक क्लोज। यहाँ L बराबर 0.15 m, A बराबर 1.4 सेंटीमीटर, B बराबर 1.5 सेंटीमीटर, Q बराबर 3.5 म्यू C बराबर 1/2 × 9 × 10⁻9 × 0.15 बटा 2.303 log 10 कोष्टक में 1.5 बटा 1.4 कोष्टक क्लोज बराबर 0.15 बटा 18 × 10⁻9 × 2.303 × 0.0299 बराबर 2.21 × 10⁻−10 F बराबर 221 PF बराबर 1.2 × 10⁻−10 F। संधारित्र का विभवांतर V बराबर Q बटा C बराबर 3.5 × 10⁻6 बटा 121 × 10⁻12 बराबर 2.89 × 10⁻4 V। बाहरी बेलन की विभव बराबर 0, भीतरी बेलन का विभव बराबर 2.89 × 10⁻4 V या 2.9 × 10⁻4 V। प्रश्न नंबर 33, 3 परावैद्युतांक तथा 10⁻7 Vm⁻1 की परावैद्युत सामर्थ्य वाले एक पदार्थ में 1 kV वोल्टता अनुमतांक के समांतर पट्टिका संधारित्र की अभिकल्पना करती है। परावैद्युत समर्थन वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिससे कोई पदार्थ बिना भंग हुए अर्थात आंशिक आयनन द्वारा बिना विद्युत संचरण आरंभ किए सहन कर सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को कभी भी परावैद्युत सामर्थ्य के 100% से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 pF धारिता के लिए पट्टिकाओं का कितना न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए? हल दिया है। K बराबर 3, परावैद्युत सामर्थ्य बराबर 10⁻7 वोल्ट बटा m, C बराबर 500 pF न्यूनतम क्षेत्रफल, A बराबर क्वेश्चन मार्क। प्लेटों के बीच अधिकतम क्षेत्र E मैक्स बराबर परावैद्युत सामर्थ्य बराबर का 10%
बराबर 10/100 गुणे 10⁻7 बराबर 10⁻6 वी बटा यम। माना प्लेटों के बीच की दूरी डी है तो ई मैक्स बराबर वी बटा डी बराबर डी बराबर वी बटा ई मैक्स बराबर 1000 बटा 10⁻6 बराबर 10⁻3 यम। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बटा डी से ए बराबर सी डी बटा एप्सिलॉन नॉट के। प्लेटों की क्षेत्रफल ए बराबर 50 गुणे 10⁻−12 गुणे 10⁻3 बटा 8.854 गुणे 10⁻−12 गुणे 3 बराबर 1.88 गुणे 10⁻3 यम स्क्वायर बराबर 18.8 यम सी एम स्क्वायर बराबर 19 सी एम स्क्वायर। प्रश्न नंबर 34 व्यवस्थात्मक निम्नलिखित में संगत समविभव पृष्ठ का वर्णन कीजिए। नंबर 1 जेड दिशा में अचर विद्युत क्षेत्र। नंबर 2 एक क्षेत्र जो एक समान रूप से बढ़ता है परंतु एक ही दिशा मान लीजिए जेड दिशा में रहता है। नंबर 3 मूल बिंदु पर कोई एकल धनावेश है। नंबर 4 एक समतल में समान दूरी पर समांतर लंबे आवेशित तारों से बने एक समान जाल। उत्तर नंबर 1 एक्स वाई समतल के समांतर समतल। नंबर 2 समविभव पृष्ठ एक्स वाई समतल के समांतर होने परंतु बढ़ते क्षेत्र के साथ भिन्न भिन्न नियम विभव वाले समतल एक दूसरे के समीप होते हैं। नंबर 3 संकेतीय गोले जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हैं। नंबर 4 ग्रिड के समीप समविभव पृष्ठों की आकृति समय के साथ बदलेगी परंतु ग्रिड के दूर जाने पर समविभव पृष्ठ ग्रिड जाल के अधिक समांतर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 35 किसी वान डे ग्राफ प्रकार के जनित्र में एक गोलीय धातु कोष 15 गुणे 10�6 वी का एक इलेक्ट्रोड बनाना है। इलेक्ट्रोड के परिवेश की गॉस की परावैद्युत सामर्थ्य 5 गुणे 10�7 वी एम की पावर -1 है। गोलीय कोष की आवश्यकता न्यूनतम त्रिज्या क्या है। इस अभ्यास से आपको यह ज्ञात होगा कि एक छोटे गोलीय कोष से आप स्थिर विद्युत जनित्र जिसमें उच्च विभव प्राप्त करने के लिए कम आवेश की आवश्यकता होती है नहीं बना सकते। हल दिया है गोलीय कोष का विभव v बराबर 15 गुणे 10�6 वी। गॉस की परावैद्युत सामर्थ्य ई मैक्स बराबर 5 गुणे 10�7 वी बटा यम। माना कोष की न्यूनतम त्रिज्या r है तब कोष का विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r जबकि ई मैक्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r स्क्वायर बराबर कोष्टक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r कोष्टक क्लोज 1/r बराबर v बटा r बराबर v बटा ई मैक्स। न्यूनतम त्रिज्या r बराबर 15 गुणे 10�6 बटा 5 गुणे 10�7 बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर 0.3 यम। प्रश्न नंबर 36 r1 त्रिज्या तथा q1 आवेश वाला एक छोटा गोला r2 त्रिज्या और r2 आवेश की गोली खोल कोष से घिरा है। दर्शाइए यदि q1 धनात्मक है तो जब दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है आवश्यक रूप से आवेश गोले के खोल की सतह की प्रभावित होगा चाहे खोल पर आवेश q2 कुछ भी हो। उत्तर हम जानते हैं कि किसी चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहर पृष्ठ पर रहता है अतः जैसे ही दोनों गोले को चालक तार द्वारा जोड़ा जाएगा वैसे ही अंदर वाले छोटे गोले को संपूर्ण आवेश तार से होकर बाहरी खोल की ओर प्रभावित हो जाएगा चाहे खोल पर आवेश q2 कुछ भी क्यों ना हो। प्रश्न नंबर 37 निम्न का उत्तर दीजिए। ए पृथ्वी के पृष्ठ के सापेक्ष वायुमंडलों के ऊपर परत लगभग 400 केवी पर है जिसके संगत विद्युत क्षेत्र ऊंचाई बढ़ने के साथ कम होता है। पृथ्वी के पृष्ठ के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र लगभग 100 वीएम है। तब फिर जब हम घर से बाहर खुले में जाते हैं तो हमें विद्युत आघात क्यों नहीं लगता। घर को लोहे पर पिंजरा मान लीजिए अतः उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। बी एक व्यक्ति शाम के समय अपने घर के बाहर 2 एम ऊंचा अवरोधी पट रखता है जिसके शिखर पर 1 एम क्षेत्रफल की बड़ी एल्युमिनियम की चादर है। अगली सुबह वह यही धातु की चादर को छूता है तो क्या उसे विद्युत आघात लगेगा। सी वायु की छोटी सी चालकता के कारण सारे संसार की औसतन वायुमंडल में विसर्जन धारा 1800 ए मानी जाती है। तब यथा समय वातावरण स्वयं पूर्णतः निरावेशित होकर विद्युत उदासीन क्यों नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में वातावरण को कौन आवेशित रखता है। डी तड़ित के दौरान वातावरण की विद्युत ऊर्जा
के किन रूपों में क्षयित होती है? संकेत पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर 10⁻⁹ cm⁻², के अनुरूप पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे की दिशा में लगभग 100 Vm⁻⁻1 का विद्युत क्षेत्र होता है, लगभग 50 km ऊंचाई तक, जिसके बाहर यह अच्छा चालक है। वातावरण की थोड़ी सी चालकता के कारण लगभग +1800 C का आवेश प्रति सेकेंड संग्रह रूप से पृथ्वी में पंप होता रहता है। तथापि पृथ्वी निरावेशित नहीं होती, क्योंकि संसार में हर समय लगातार तड़ित तथा तड़ित झाझा होती रहती है, जो समान मात्रा में ऋणावेश पृथ्वी में पंप कर देती है। उत्तर ए, हमारा शरीर तथा पृथ्वी के समान विभव पर रहने के कारण हमारे शरीर से होकर कोई विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, इसलिए हमें कोई विद्युत आघात नहीं लगता। बी, हाँ, पृथ्वी तथा एल्युमिनियम की चादर मिलकर एक संधारित्र बनाती है तथा अवरोधी पट परावैद्युत का कार्य करती है। एल्युमिनियम की चादर वायुमंडलीय आवेश के लगातार गिरते रहते हैं, आवेशित होती रहती है और चादर उच्च विभव प्राप्त कर लेती है। अब जब व्यक्ति इस चादर को छूता है तो उसके शरीर से होकर एक विद्युत धारा प्रभावित होती है और इस कारण उस व्यक्ति को विद्युत आघात लगेगा। सी, यद्यपि वायुमंडल 1800 एम्पीयर की औसत विसर्जन धारा के कारण लगातार निरावेशित होता रहता है, परंतु साथ ही तड़ित तथा झंझनाहट के कारण यह लगातार आवेशित भी होता रहता है और इन दोनों के बीच एक संतुलन बना रहता है, जिससे कि वायुमंडल कभी भी पूर्णतः निरावेशित नहीं हो पाता। डी, तड़ित के दौरान वातावरण की विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षयित होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।